Okay, the second set is based on 5 restaurants and some ratings. 5 restaurants coded as R1, R2, R3, R4, and R5 gave integer ratings to 5 gig workers. The workers thankfully the names are starting with a different letter, तो हमें पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं है. U, V, W, X and Y on a scale of 1 to 5. तो 5 रेस्टोरेंट्स ने इनको रेटिंग दिया है 1 से 5 तक. ओके, एंड इंटीजर रेटिंग्स तो आपको डेसिमल्स में नहीं मिलेगा. 1.5, 3.2, these are not possible. Then, as I can see through the entire set, they have used the words of mean, median, and mode. That's very, very basic statistics. Mean का मतलब है एवरेज, मीडियन का मतलब है जो मिड वैल्यू होता है. मान लीजिए आपके पास अगर 5 अलग अलग वैल्यूज हैं इन असेंडिंग ऑर्डर, तो उनका जो एकदम बीच वाला वैल्यू होगा 1, 2, 3, 4, 5, इन 5 में से 3 विल बी द मीडियन, राइट. एंड एक और है मोडल वैल्यू. मोड मतलब जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है, जो सबसे ज्यादा बार आता है उसको बोलते हैं मोड. दैट मच ऑफ बेसिक अंडरस्टैंडिंग इज रिक्वायर्ड, उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए. तो समरी स्टैटिस्टिक्स ऑफ दीज रेटिंग्स फॉर द 5 वर्कर्स इज गिवन बिलो. एंड रेंज का मतलब है ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, दैट शुड गिव यू द रेंज. तो ये कुछ 4 पैरामीटर्स पे आपको अलग अलग वैल्यू दे रखे हैं. आप अगर टेबल में देखोगे मॉडल रेटिंग ऑफ यूसुफ, उसमें 1 and 4 दिया है. 1 and 4 का मतलब 1 जितनी बार आ रहा है 4 भी उतनी ही बार आ रहा है, राइट. दैट्स द मीनिंग, फ्रीक्वेंसी. एंड इन्होंने रेंज को डिफाइन भी किया है उसके बाद कि रेंज ऑफ रेटिंग्स इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेटिंग्स अवॉर्डेड टू अ वर्कर. तो कैट के डीआईएलआर में या फिर कैट के किसी भी क्वेश्चन पेपर में अगर आप कुछ भी ऐसा आपको दिखता है जो कि थोड़ा सा मे बी नॉर्मल से थोड़ा हटके है, कोई एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, कोई एक टर्म इन्होंने यूज किया है, तो दे हैव अ हैबिट ऑफ डिफाइनिंग इट सो दैट कोई और कुछ और ना समझ बैठे, राइट. सो दे रेगुलरली डू दैट. ओके, उसके बाद कुछ पार्शियल इंफॉर्मेशन आपको दिया है कि अबाउट रेटिंग्स ऑफ 1 and 5 अवॉर्डेड बाय रेस्टोरेंट्स टू द वर्कर, किसने किसको कितना रेटिंग दिया, उसके ऊपर आपको कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. एंड 5 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चन टीटा है. How many individual ratings cannot be determined from the above information? That's a very dicey question because आपको पता नहीं है कि पूरा चार्ट अगर आप बनाओगे उसमें से कितने वैल्यूज आपको मिलेंगे कितने नहीं मिलेंगे, वो आपको अभी तक पता है नहीं, वो पूरा बनाने के बाद ही पता चलेगा. सेकेंड क्वेश्चन, टू हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4? सो वो कांस्टेंट होना चाहिए. मतलब ओवरऑल आपको वो पूरा स्ट्रक्चर बनाने के बाद ही समझ में आएगा कि कौन सा क्या है नहीं है. अब स्ट्रक्चर किस तरह का होगा, दैट्स अ बेसिक क्वेश्चन. तो आपको कितने पैरामीटर्स दिख रहे हैं? रेस्टोरेंट्स का एक पैरामीटर है और एक पैरामीटर है जिसको रेटिंग दिया जा रहा है. तो उसमें से किसी को आप रोज में बिठाओगे, किसी को आप कॉलम्स में बिठाओगे. तो जिस तरह से इन्होंने ये टेबल दिया है, तो हम लोग चाहेंगे कि ऑब्वियसली उस टेबुलर स्ट्रक्चर को मेंटेन करें. तो अगर मेंटेन करते हुए चले तो U, V, W, X and Y, I'll make them the columns, and rows में I'll place R1, R2, R3, R4, R5, and accordingly I have to figure out किसने किसको कितना रेटिंग दिया. उसके साथ नीचे I'll put this entire table, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन भी जरूरी है. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर आपके दिमाग में सबसे पहले बन जाना चाहिए. दैट्स कॉल्ड विजुअलाइजेशन ऑफ द एंटायर स्टोरी. तो वो बना लेते हैं पहले, उसके बाद विल प्लेस द इंफॉर्मेशन वन बाय वन. सबसे पहला एक लाइन जहां पे आप सारे लोगों के नाम लिखोगे, U, V, W, X, Y, एंड उनका एक टोटल वैल्यू भी आना चाहिए. उसके बाद आप चले जाओगे R1, फिर R2, R3, R4, R5, इनका टोटल वैल्यू. उसके बाद आपको मीन, मीडियन, mode and range. You can already see so many parameters are there, right? Okay, तो एक एक करके डिवाइड कर लेते हैं. सबसे पहले let me keep some space for the parameter. उसके बाद U, V, W, X, Y
एंड उनका टोटल वैल्यू जो भी है। साइड वाला कॉलम रख देते हैं बाय एनी चांस अगर हमें जरूरत पड़ जाए तो। एंड लेट मी सी वन मोर थिंग, the mean ratings given by each of them. Okay, we need one more column because I'll require one column to write down the mean values also, and then I'll have the total value. This is called basic structure, making the entire structure. तो इसमें आप क्या क्या बिठाओगे? U, V, W, X, Y, यहां पे आ जाएगा उनका मीन जो R1, R2, R3, R4, R5 में मीन वैल्यूज दिया है वो वैल्यूज आ जाएंगे, और यहां पे आ जाएगा टोटल वैल्यूज। यहां पे R1, R2, R3, R4, R5 उनका जो टोटल वैल्यू है, या फिर आप टोटल वैल्यू को बाद में भी रख सकते हैं क्योंकि मीन वैल्यू जो है वहां से आपको टोटल वैल्यू मिलने वाला है। तो आप एक काम करो, आप पहले यहां पे मीन वैल्यू रख दो, उसके बाद मीडियन रख दो, यहां पे मोड, देन आपको रखना है रेंज, उसके बाद आप रख दो टोटल वैल्यू। इसके आगे तो शायद और कुछ है नहीं, मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड टोटल वैल्यू। लास्ट रो फिलहाल छोड़ देते हैं, देखते हैं कहां पे काम आता है। सो नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज दैट दे हैव गिवन वन बाय वन। सबसे पहली बात, ये टेबल वाला सारा वैल्यू अगर मैं डाल देता हूं मीन, मीडियन, मोड और रेंज में, 2.2223 for U. So 2.2223. Then you have 3.8443. So 3.8443. Then you have 3.4454. 3.4454. You just have to be very very cautious कि कौन से कॉलम में कौन सा डाल रहे हैं, वो सही डाल रहे हैं कि नहीं, राइट? बिकॉज बहुत सारे the grid is quite huge. उसके बाद 3.6454. So 3.6454. Then we have 2.63, 1 and 4, 3. 2.63, 1 and 4, 3. यहां तक वैल्यूज उन्होंने आपको दे रखा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव जो मीन वैल्यूज हर एक रेस्टोरेंट ने हर एक बंदे को दिया है वो भी हमें चाहिए। वो ऊपर आपको दिया है 3.4, 2.2, 3.8। सो 3.4, 2.2, 3.8 and 2.8, 3.4, 2.8, 3.4. These are all the values that they have given. And जो इंफॉर्मेशन में दिया है, इंफॉर्मेशन में दिया है 2 पॉइंट्स है। R1 awarded a rating of 5 to W. So R1 to W a rating of 5. R2 to X a rating of 5. R3 to W and X, R3 to W and X a rating of 5 each. R5 to V another rating of 5. ये सारा आपको ऑलरेडी दे रखा है फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में दिया है R1 awarded a rating of 1 to उल्लास। R1 यहां पे 1 आ जाएगा। Then R2 to W and Y, R2 to W and Y, R3 to Y, R3 to Y. This is all the information that we have, right? No fancy tables, nothing, because हमारे पास वो एक बुकलेट और एक पेन छोड़ के और कुछ नहीं होता है, right? So we cannot even use any color codes. We just have one pen of one color. So exactly जिस तरह से हमें एग्जाम में करना होता है, we'll solve it exactly like this, right? Okay, अब यहाँ पे कौन कौन से वैल्यूज हम लोग निकाल सकते हैं? ऑब्वियसली आपको अगर मीन वैल्यू दिया है तो आप टोटल वैल्यू भी निकाल सकते हो, बिकॉज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो आपको पता है ऑलरेडी 5। तो अगर R1 में मीन वैल्यू 3.4 दिया है तो उसका टोटल वैल्यू कितना होना चाहिए? 3.4 इंटू 5, क्योंकि इंटू 5 है तो आप जल्दी अगर करना चाहते हो आप क्या करोगे? 3.4 उसमें से आप डेसिमल हटा दो, 34 आप डिवाइड बाय 2 कर दो। दैट इटसेल्फ इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 5। So 34 by 2, that will give you a 17 here.
22/2, 11 38/2, 19 28/2, 14 35/2, 17 सारे टोटल वैल्यूज आपको जल्दी मिल जाएंगे, आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. We can do exactly the same thing with from the perspective of u, v, w, x and y also, क्योंकि उनका भी मीन वैल्यूज दे रखा है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रो. मीन वैल्यू इज 2.2. अगेन विल डू द सेम थिंग. 2.2 मतलब टोटल में यहां पे 11, 38/2, 34/2, 36/2, 26/2. ब्यूटीफुल वैल्यूज, राइट. कहीं पे कोई डेसिमल्स नहीं, कुछ नहीं. इसका मतलब यह है कि U में जो टोटल 5 ब्लॉक्स हैं कॉलम वाइज, वो सारे अगर आप ऐड करोगे आपको 11 आना चाहिए. V में सारे ऐड करोगे 19 आना चाहिए. सिमिलरली रो वाइज अगर देखें, R1 में 5 जो ब्लॉक्स हैं वो सारे ब्लॉक्स ऐड करोगे आपको 17 आना चाहिए. R2 में सारे ऐड करोगे 11 आना चाहिए. दैट्स हाउ द एंटायर स्टोरी गोज. नाउ यू हैव टू थिंक ऑफ व्हाट्स द स्टार्टिंग पॉइंट. वेयर डू वी स्टार्ट? स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा वो होता है जहां से आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मिलता है, राइट. मैक्सिमम इंफॉर्मेशन विथ लोअर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज, दैट्स कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट. तो मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जाहिर सी बात है आपको वहीं से मिलेगा जहां पे ऑलरेडी बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है. तो अगर मैं W का कॉलम देखूं, W के कॉलम में मुझे पता है टोटल ऐड करने से 17 आता है, एंड उसमें 3 वैल्यूज दिए हुए हैं, 5, 1 एंड 5, राइट. 5 + 5 इज 10, 10 + 1 11, 11 दे रखा है और टोटल है 7. मतलब बाकी दोनों अगर आप ऐड करते हो तो आपको 6 मिलेगा. ठीक है, समझ में आ रहा है. लेकिन मुझे पता नहीं है ना कि वैल्यूज कौन से हैं, कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल है. तो वैल्यूज जानने होंगे पहले, उसके बाद मैं बाकी सब में आऊंगा, राइट. तो अगर आपको वैल्यूज पहले जानने हैं, उसके लिए आपको किस चीज की मदद चाहिए? जो नीचे दे रखा है ना, मीडियन, मोड, रेंज, उसकी मदद चाहिए. कैसे देखते हैं. जैसे W में अगर टोटल वैल्यू है 17, उसमें मीडियन वैल्यू दे रखा है 4, मतलब एकदम बीच में 4 आना चाहिए. तो W के सारे वैल्यूज अगर मैं लिस्ट आउट करूं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, उसमें से बीच में आना चाहिए 4. दैट्स द फर्स्ट इंफॉर्मेशन. सेकेंड इंफॉर्मेशन, उनका मोड वैल्यू है 5, जो मुझे ऑलरेडी दिख रहा है. W के कॉलम में 2 5 तो ऑलरेडी है. 2 5 अगर ऑलरेडी है एंड रेंज दे रखा है 4, तो अगर 2 5 ऑलरेडी है, रेंज 4 है, मतलब लोएस्ट वैल्यू 1 होना चाहिए. ओके, लोएस्ट वैल्यू अगर 1 है एंड हाईएस्ट 2 वैल्यूज 5 दे रखा है, बीच वाला वैल्यू क्या हो सकता है? अब जाके आप टोटल वैल्यू काउंट करोगे. टोटल मुझे 17 लाना है, उसमें से 5 5 10 4 14 1 15 हो चुका है. तो जो मिड वैल्यू है उसके जस्ट पीछे वाला वैल्यू 2 होना चाहिए. बट आई एम नॉट सेइंग इट विल मेंटेन दिस सीक्वेंस ओनली, नो. आई एम जस्ट सेइंग 17 लाने के लिए आपको कौन कौन से वैल्यूज चाहिए. अब ये सारे वैल्यूज कौन R1 में जाएगा, कौन R2 में जाएगा, वी स्टिल डोंट नो दैट. वी जस्ट नो अबाउट 3 थिंग्स. R1 has given 5, R2 has given 1, R3 has given 5, R4 एंड R5, उसमें से 2 और 4 वो किसी के पास भी जा सकता है. तो एक छोटा सा इंफॉर्मेशन यहां पे बिठा देते हैं कि 4 या फिर 2, 2 या फिर 4. दिस इज द इंफॉर्मेशन दैट वी गेट. अब यहां तक तो हमें समझ में आ चुका है कि हर एक कॉलम में अगर वैल्यूज कितने हैं वो हमें पता नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता, राइट. दैट शोज मी द रूट. स्टार्टिंग पॉइंट मुझे मिल चुका है. नाउ आई अंडरस्टैंड कि रास्ता किस तरफ जा रहा है. ओके, रास्ता किस तरफ जा रहा है वो जानने के लिए अगला मैक्सिमम इंफॉर्मेशन मुझे कहां से दिख रहा है? एक्स एंड वाई, उनमें 2 करके वैल्यूज दिए हुए. देखते हैं कंपेयर करके. तो यहां पे भी 1 2 3 4 5 असेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो 2 5 तो मुझे ऑलरेडी पता है. 1 2 3 4 5, यहां पे 2 1 1, ये तो ऑलरेडी मुझे पता है. 1 के नीचे तो वैल्यू जाएगा नहीं, सो इट हैज टू बी द लीस्ट. ओके, नाउ एक्स के कॉलम में आपको मीडियन दिख रहा है 4, वाई के कॉलम में आपको मीडियन दिख रहा है 3, तो वो वैल्यूज भी हमने डाल दिए. एक्स के कॉलम में आपको मोड दिख रहा है 5, जो 5 2 बार आया. ओके, रेंज दिख रहा है 4. रेंज 4 होने का मतलब क्या है? हाईएस्ट अगर 5 है तो लोएस्ट मस्ट बी 1. तो लोएस्ट के जगह पे अगर हम 1 डाल देते हैं, टोटल आप कितना खत्म कर चुके हो?
5 प्लस 5 10 प्लस 4 14 प्लस 1 15। आप 15 खत्म कर चुके हो आउट ऑफ 18, तो बाकी जो बचता है 3 वो इधर आ जाना चाहिए। ओके, y के कॉलम में आपको मिनिमम दो वैल्यूज पता है 1, आपको मीडियन पता है 3, मोड आपको पता है 1 एंड 4, मतलब 1 जितनी बार आएगा 4 भी उतनी बार आएगा। 1 तो ऑलरेडी मुझे पता है 2 बार आ रहा है, तो बाकी दोनों 4 से होंगे, मतलब 4 एंड 4। तो टोटल आप एक बार चेक कर लो, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 5 13। यस, मैचिंग, टोटल वैल्यू इज मैचिंग। I have to do exactly the same thing in rest of them. So 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखते हैं अब इन दोनों में u एंड v में हमें बस एक एक वैल्यू दे रखा है, एक में 5 एक में 1। v का जो वैल्यू है उसमें 5 है और रेंज है 3। रेंज अगर 3 है मतलब लोएस्ट वैल्यू होना चाहिए 2। फेयर इनफ, तो एक 2 मिल गया, एक 5 मिल गया। What is the mode? The mode is 4 and the median is 4। तो मीडियन अगर 4 है तो बीच वाला वैल्यू भी मुझे पता है और मोड है 4। अच्छी बात है, आप एक बार टोटल करो। टोटल करने से 5 प्लस 4 9 प्लस 2 11। आपको पहुंचना कहां है? 19। कितना बचा है? 8। और आपको पता है मॉडल वैल्यू 4 है, तो आप 4 दो बार दे दोगे, दैट्स इट। तो 4 अगर आप दो बार दे देते हो तो यहां पे भी 4, यहां पे भी 4। फेयर इनफ। मूविंग ऑन टू u। u में टोटल वैल्यू है 11, मीडियन वैल्यू है 2। सबसे पहले बीच में यहां पे 2 बिठा दो। मोड भी है 2, रेंज है 3। रेंज अगर 3 है, मुझे तो लीस्ट वैल्यू 1 ऑलरेडी पता है, तो 1 के साथ 3 मतलब हाईएस्ट वैल्यू आना चाहिए 4 का। तो अगर यहां पे 4 आता है, आपने कितना खत्म कर दिया है? 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7 आपने खत्म कर दिया है। 7 खत्म कर दिया है तो आपके पास बचा कितना? 4। वो 4 आप कैसे कैसे ला सकते हो? आप 1 3 कर सकते हो, आप 2 2 कर सकते हो। अगर आप 1 3 करते हो तो आपका मोड वैल्यू बदल जाएगा, मोड वैल्यू फिर 2 रहेगा नहीं, तो आपको 2 2 ही करना है, वो छोड़ के और कोई फायदा है नहीं। सो आई गेट 2 2, मतलब मुझे वो सारे वैल्यूज मिल चुके हैं, बस सजे हुए नहीं है कि कौन से रेस्टोरेंट ने कितना वैल्यू दिया, वो सजा हुआ नहीं है, लेकिन सारे वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, इसके बाहर वैल्यूज नहीं जा सकते। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिल रहा है? अगर आप देखोगे R2 एंड R3, यहां पे 3 3 वैल्यूज दिए हुए हैं, सो दैट शुड बी आवर नेक्स्ट टारगेट। ओके, R2 में आपको टोटल राइट साइड में वैल्यू लाना है 11। उसमें से कितना कितना वैल्यू आप खत्म कर चुके हो? 1 5 एंड 1 5 6 7 7 आप खत्म कर चुके हो। आपके पास बचा कितना? 4। मतलब बाकी दोनों ऐड करके आपको 4 आना चाहिए। 4 आप कैसे कैसे ला सकते हो? 1 3 2 2, मतलब u एंड v के जगह पे या तो 1 3 एक्सचेंज करके बैठ सकता है या फिर 2 2 बैठ सकता है। लेकिन अगर आप u और v के सारे वैल्यूज देखो, उसमें तो 3 है ही नहीं। तो अगर 3 का कोई प्रेजेंस है ही नहीं, तो 2 एंड 2 दैट्स द ओनली पॉसिबिलिटी। तो आप दोनों में 2 2 करके बिठा दो, एंड मेरी मानिए तो आप एक मार्क भी कर दो कि ये वैल्यूज क्वेश्चन में दिए हुए नहीं थे, ये हमने निकाले हैं, राइट। नेक्स्ट R3, सेम प्रोसेस। R3 में आपको टोटल कितना लाना है? 19। अभी तक टोटल कितना मिला? 5 प्लस 5 10 प्लस 1 11। बचा कितना? 8। 8 आप कैसे कैसे ला सकते हो? आप 3 5 ला सकते हो, लेकिन u में 5 है ही नहीं। v में जो 5 है वो ऑलरेडी यूज हो चुका है, सो 3 5 इज आउट। आप 4 4 ला सकते हो, दोनों में 4 है और यूज भी नहीं हुआ है, सो डेफिनेटली 4 4 हैज टू बी द ओनली पॉसिबिलिटी। तो आप इन दोनों में 4 4 करके बिठा दो। ओके, बहुत सारे वैल्यूज मिल चुके हैं। अब देखते हैं और क्या वैल्यूज ला सकते हैं। अब अगर आप u के कॉलम में जाओ, हमने u और v के कॉलम में बहुत सारे वैल्यूज लिख लिए हैं, राइट। u के कॉलम में 1 2 एंड 4 आ चुका है, तो मान लीजिए 1 2 एंड 4 आ चुका है। बचे कितने? दोनों के दोनों 2 हैं, तो हमें और चूज करने की जरूरत नहीं है। आई विल डायरेक्टली प्लेस बोथ ऑफ देम एज 2 हियर। इफ आई डू द सेम विद द कॉलम ऑफ v, v में 2
2 4 5, मान लीजिए 2 4 एंड 5 आ चुका है, बचे कौन, दोनों 4, तो यहां पे भी इधर 4 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा। U और V का कॉलम तो हमने खत्म कर दिया, कंप्लीट कर दिया। ओके, नाउ वी हैव ऑप्शंस फॉर अदर्स, राइट। देखते हैं, जैसे अगर मैं X और Y के कॉलम में जाऊं, उसमें से भी स्पेसिफिकली अगर मैं R1 की तरफ जाऊं, क्योंकि R1 में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन है, 5 + 4 9 + 1 10 मैं खत्म कर चुका हूं, 10 खत्म कर चुका हूं, मुझे पहुंचना है 17, तो 7 बचा है। वो 7 मैं कैसे ला सकता हूं, 6 1 हो नहीं सकता, 5 2 भी हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि पहली बात, Y में कोई 5 है नहीं, X में 2 5 है लेकिन दोनों यूज हो चुका है, तो 5 2 का भी कोई चारा है नहीं, मतलब 4 and 3, लेकिन कौन किधर वो नहीं पता, क्योंकि दोनों में 4 है, दोनों में 3 है और जो यूज हुआ नहीं है। सो हम लोग लिख देते हैं अलग से कि यहां पे 4 या 3 एंड यहां पे 3 या 4, दैट्स द पॉसिबिलिटी। ओके, अब आते हैं X और Y के बाकी दोनों वैल्यूज में। अब बाकी दोनों वैल्यूज में ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन आ चुका है, राइट। X में आप कितना वैल्यू यूज कर चुके हो, या तो 5 + 5 + 4, या तो आप 14 यूज कर चुके हो, या फिर 5 + 5 + 3 13 यूज कर चुके हो। तो बाकी जो दो हैं उन दोनों में ऐड करके आपको कितना आना चाहिए, आपको तो टोटल X के अंडर 18 चाहिए था, या तो आपने 14 यूज कर लिया या फिर आपने 13 यूज कर लिया। तो 14 या 13 यूज कर लिया तो बाकी दोनों मिला के आपको 5 आना चाहिए, राइट। वो 5 आप कैसे ला सकते हो, आप 3 और 2 तो ला नहीं सकते क्योंकि X के कॉलम में 2 शामिल है नहीं, तो आप 1 and 4 से ही कर सकते हो, वो छोड़ के और कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। तो आप क्या करोगे, 1 and 4, मतलब यहां पे आप 4 या फिर 1, यहां पे 1 या फिर 4, ये बचे आपके पॉसिबिलिटीज। सिमिलरली Y के अंदर आप क्या कर सकते हो, आपने टोटल कितना यूज कर लिया, 1 + 1 2 + 3, या तो आपने 5 यूज कर लिया या फिर 1 + 1 2 + 4 आपने 6 यूज कर लिया, 5 या 6 आपने यूज कर लिया। आपको टोटल कहां पहुंचना है, 13 पहुंचने के लिए या तो आपको 8 चाहिए या फिर आपको 7 चाहिए। अगर आपको 8 चाहिए तो आप 2 4 से वो 8 ला सकते हो, 2 4 से आप 8 ला सकते हो, दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अगर आपको 7 चाहिए तो आप सिर्फ 4 और 3 से ही ला सकते हो, राइट। इसके सिवा आपके पास और कोई चारा है नहीं। तो या तो आप 3 and 4 किसी भी एक रिस्पेक्ट में बिठाओगे, वो एक ऑप्शन हो सकता है, या फिर आप Y के सबसे ऊपर वाले वैल्यू में 3 बिठाओगे और लास्ट के दोनों में 4 4 करके बिठाओगे, तब जाके आपका 8 आ सकता है। दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज, उसको थोड़ा याद रखना है क्योंकि लिखने जाओगे तो बहुत सारा हैफज़र्ड हो जाएगा। अब आपको शुरू करना है थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज लेना, बिकॉज दिस इज मोर और लाइक अ सुडोकू, राइट। सुडोकू में जिस तरह से हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, दिस इज मोर और लेस लाइक दैट। ओके, तो कहां से चालू करें, अगर मैं यहां पे 2 बिठाता हूं, यहां पे 4 बिठाता हूं, तो क्या आ सकता है देखते हैं। अगर यहां पे 2 बिठाते हैं तो R4 का जो रो है उसमें 4 + 2 6 + 2 8 जा चुका है। अगर 8 जा चुका है तो बाकी दोनों मिला के मुझे 6 चाहिए। बाकी दोनों मिला के अगर मुझे 6 चाहिए तो अगर मैं X के जगह पे 1 बिठाता हूं तो Y के जगह पे मुझे 5 बिठाना होगा। दैट इज नॉट अ पॉसिबिलिटी, राइट। R4, ध्यान से सुनिए, R4 का जो वैल्यू है, R4 में 2 + 4 + 2 अगर मैं करता हूं तो आई विल हैव 6 + 2 8, मुझे पहुंचना है 14, मतलब मुझे 6 चाहिए। अगर मुझे 6 चाहिए तो बाकी दोनों मिला के मुझे 6 आना पड़ेगा। बाकी दोनों मिला के अगर मुझे 6 आना पड़ेगा, मुझे तो पता है यहां पे 4 या 1 छोड़ के और कोई होगा नहीं, तो अगर मैं यहां पे 4 बिठाऊं तो अगले वाले में 2 बिठाना होगा, लेकिन 2 तो इसके पूरे लिस्ट में ही नहीं है, प्रॉब्लम है। अगर मैं 1 बिठाऊं तो दूसरे वाले ब्लॉक में मुझे 5 बिठाना होगा, अगेन 5 तो उसके लिस्ट में है ही नहीं, विच मीन्स आई कैन नॉट गिव 2 हियर, वो पॉसिबल है ही नहीं। मतलब यहां पे 4 भी पॉसिबल नहीं होगा, तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचा, मैं यहां पे 4 बिठाऊंगा, यहां पे 2 बिठाऊंगा, राइट। अगर यहां पे 4 और 2 बैठता है, R4 पे दूसरी बार कॉन्सेंट्रेट करते हैं,
4 प्लस 4 8 प्लस 2 10, 10 खत्म हो चुका है। 10 अगर खत्म हो चुका है तो बाकी दोनों मिला के मुझे 4 चाहिए, बिकॉज आई हैव टू रीच 14। तो ऑब्वियसली आप x के ब्लॉक में 4 नहीं बिठाओगे, क्योंकि अगले वाले में फिर 0 आ जाएगा। नॉट पॉसिबल। मींस यहां पे आपको 1 ही बिठाना है और यहां पे आपको 3 ही बिठाना है, वो छोड़ के आपके पास चारा है नहीं। अब आप झट से आ जाओ x के कॉलम में। x के कॉलम में कौन कौन सा वैल्यू आप डेफिनेटली यूज कर चुके हो? 1 1 3 आप x के कॉलम में, सॉरी 155 ये आप यूज कर चुके हो, मतलब 155 ये आप यूज कर चुके हो। अब आपके पास बचा है या तो 3 या फिर 4, राइट? ओके। y के कॉलम में आपके पास क्या क्या बचा है? y के कॉलम में आप 113 यूज कर चुके हो, 113 यूज कर चुके हो, मतलब बाकी दोनों में 4 छोड़ के और कोई चारा नहीं है। मींस आपको यहां पे 4 ही बिठाना होगा, यहां पे 4 ही बिठाना होगा, विच मींस यहां पे आपको 3 ही बिठाना होगा। देयर इज नो अदर वे आउट। तो x के कॉलम में जो लास्ट पीस है उसमें क्या बचेगा? इट हैज टू बी 4, राइट? सो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द एंटायर डायग्राम सो दैट आपके पास पूरा इंफॉर्मेशन भी रहे, आपको बार बार क्वेश्चन में जाने की जरूरत भी ना पड़े, एंड आप इंफॉर्मेशन इस तरह से लिखो कि आपको खुद को समझ में आए, because you have to answer the questions accordingly, right? So if you have to answer the questions, you need the entire structure very neat and clean. वो आपको चाहिए। वो अगर नीट एंड क्लीन नहीं हुआ, हर एक क्वेश्चन में ज्यादा एफर्ट जाएगा, जिसमें ज्यादा टाइम जाएगा, जो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, especially in a section like DILR and CAT. Time is very very crucial there. Right. So now according to this diagram, let's move on to the questions one by one. जो पहला क्वेश्चन हमने देखा था, अगर आपको याद है, तो उन्होंने पूछा था कि how many values can be uniquely determined, तो वो तो हमें समझ में आ ही गया कि uniquely determined तो सारे कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन वाला चारा है ही नहीं। So let's move to the questions. How many individual ratings cannot be determined from the above information? Individual rating हम सारे निकाल सकते हैं। इन्होंने बोला कैन नॉट बी डिटरमाइंड, सो आई विल से 0. दैट हैज टू बी द आंसर. टू हाउ मेनी वर्कर्स डिड R2 गिव अ रेटिंग ऑफ 4? R2 अ रेटिंग ऑफ 4 किसी को नहीं दिया है। 22151 दीज आर द वैल्यूज गिवन, तो इसका भी आंसर 0, मतलब बॉक्स में आपको 0 बिठाना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट रेटिंग डिड R1 गिव टू जेवियर? R1 गिव टू जेवियर 3 पॉइंट्स, उसका भी आंसर आ गया। What is the median of the ratings given by R3 to the 5 workers? R3 ने जो 5 वर्कर्स को वैल्यूज दिए हैं, जो रेटिंग दिए हैं, वो वैल्यूज क्या क्या? अगर मुझे मीडियन निकालना है तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सजाना होगा। आई कैन सी द वैल्यूज आर 4 4 5 5 एंड 1, सो आई विल से 1 4 4 5 5। इनका मिड वैल्यू पूछा है, मीडियन, सो आई विल से 4 इज द आंसर। लास्ट वन, which among the following restaurants gave its median rating to exactly one of the workers? इसमें आपको थोड़ा काम करना होगा, राइट? आपको क्वेश्चन पहले ढंग से समझना होगा कि ऐसा कौन सा रेस्टोरेंट है जिसने अपना जो मीडियन रेटिंग है वो एग्जैक्टली किसी एक बंदे को दिया है। जैसे ऑप्शन 1 में दिया है R5, R5 के सारे वैल्यूज आप देख लो, 2 2 4 4 5, मैं असेंडिंग ऑर्डर में बता रहा हूं, 2 2 4 4 5, उसने अपना मीडियन रेटिंग 2 बंदों को दिया है, मतलब R5 मेरा आंसर हो नहीं सकता। अगर आप R2 में चले जाओ, 1 1 2 2 5, 1 1 2 2 5, उसने अपना मीडियन रेटिंग 2 बंदों को दिया है, पॉसिबल नहीं है। अगर आप R3 में चले जाओ, 1 4 1 4 4 5 5, सो 1 4 4 5 5, उसने अपना मीडियन रेटिंग 2 बंदों को दिया है, पॉसिबल नहीं है। R4 must be the only possibility, right? तो 1 2 3 4 4, यहां पे आप देखो उसका जो मीडियन रेटिंग है 3, वो उसने बस एक ही बंदे को दिया है, मतलब द आंसर हैज टू बी ऑप्शन डी। So guys, this is how you can solve an entire DILR set systematically. जितना आप अपने अप्रोच को सिस्टमैटिक बनाओगे, उतना DILR सॉल्व करना आपके लिए आसान होगा। आई विल नेवर से देयर विल बी अ सेट जो कि बहुत आसान निकल आया, ऐसा शायद नहीं होगा, लेकिन जो भी सेट्स आएंगे आपको दूसरों के कंपैरिजन में
आपको ज्यादा सॉल्व करना है। अगर आपको वो करना है विद इन द स्टिपुलेटेड अमाउंट ऑफ टाइम, यू हैव टू बी वेरी वेरी गुड एट सिलेक्टिंग कौन सा सेट मैं पकड़ूं, कौन से सेट में मैं अपना एफर्ट डालूं, एंड वो एफर्ट किस तरह से डालूं सो दैट मेरा पूरा का पूरा सोल्यूशन आराम से निकल आए, एंड क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मेरे पास डेटा इस तरह से रहे सो दैट मुझे कोई हैसल का सामना ना करना पड़े। So that's how we can solve the second set given in CAT 2023 DILR slot 1.